सुना रहा हूँ बकरी की कहानी। एक दिन मैं बकरी के करीब गया, मैंने उससे पूछा, बकरी जरा अपनी हिस्ट्री तो बता, अपनी कहानी तो बता। बकरी ने क्या कहा आप सुने। बकरी ने कहा, मैं 10,000 साल से घरों में पाली जाती हूँ। मैं तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पालने की सुन्नत हूँ। मेरा दूध जिगर की बीमारियों के लिए भी इलाज है। छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े तमाम मुझे खोल भी सकते हैं, बांध भी सकते हैं। मैं किसी से नहीं लड़ती। मैं गरीब की गाय हूँ, बकरी ने बताया। छोटे बच्चे मुझसे खेलते हैं। अगर मेरे मालिक पर कोई आजमाइश आ जाए, बकरी ने मुझसे कहा, तो मैं अपनी जान अल्लाह के सपुर्द कर देती हूँ। अपने मालिक पे कोई दुख दर्द नहीं आने देती। कुर्बानी में मैं ही अपना सर फखर से पेश करती हूँ। और कुर्बानी के मौसम पर मैं तो तमाम गुनाह मिटवा के अपने ज़िबा करने वाले का, कुर्बानी करने वाले का, उसे जन्नत में पहुंचा देती हूँ। और जितने मेरे जिस्म पर बाल हैं उतनी तो उसे नेकियां मिल जाती हैं। अगर वो मेरी अच्छी खिदमत करेगा, मुझे अच्छी खुराक देगा, मुझे मुतवाज़न खुराक देगा, वंडा देगा, खल देगा, मेरे से हाथ फेरेगा, प्यार करेगा, मेरे नाखून बनाएगा, मेरी आंखों की हिफाजत करेगा, तो मैं क्या करूंगी, पुल सरात पे बिजली की तरह उसे उड़ा के ले जाऊंगी। वीवर, अभी आपकी मुलाकात डॉक्टर साहब से कराएंगे और डॉक्टर साहब आपको मुकम्मल जानवरों के हवाले से डिटेल देगा। ज्यादातर आपके कमेंट्स आते हैं ना, जो नए नए बंदे होते हैं, नया नया काम होता है, उनको इन चीजों का ज्यादातर पता नहीं होता। ये डॉक्टर साहब से मुकम्मल सवालात भी करेंगे, उनके जवाब भी आपको डॉक्टर साहब मुकम्मल देगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी नवीद भाई। ये नवीद गोट फार्म पर आज मैं मौजूद हूँ। ये मेरे नज़दीक के हमसाए भी हैं, हम वतन भी हैं और एक ही ज़िले के हैं हम। तो मैं पहले भी आपसे मुखातिब रहा हूँ मवेशी पाल भाइयों से, ख़ास तौर पर जो बकरियां पालने के शौकीन हैं। उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की है। पहले भी मेरी 1-2 वीडियोज़ में उनके बारे में मैंने एक किताब भी लिखी है, खादिम तिब हैवानात, जिसमें तमाम ये बीमारियां जो नवीद भाई कह रहे हैं उसके बारे में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, इलाज और उससे बचने के तरीके और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें। बहरहाल ये अगर आपको मंगवानी होगी तो इसके नंबर मैं आपको बता दूंगा, 0331 73 47 442। ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप रब्ता करेंगे, अपना एड्रेस भेजेंगे, आपको TCS कर देंगे। सिर्फ 500 रुपया इसकी कीमत है, बाकी TCS का खर्च है। 500 रुपया भी इसकी कंपोजिंग पे और प्रिंटिंग पे खर्च हो गया है, सिर्फ मवेशी पाल भाई की खिदमत के लिए। अच्छा, इसमें मुकम्मल आपने डिटेल लिखी हुई है, एक एक बीमारी लिखी है, मेरे किसान भाइयों के सवालात और उनके जवाब। जैसे आपने सवाल पूछा है ना, इस तरह 50 साल से मुझसे मवेशी पाल भाई सवाल पूछ रहे हैं। मैंने तमाम को इकट्ठा करके इस किताब में पा कि जो प्रॉब्लम है मेरे मवेशी पाल भाई के, वो इस किताब में आ जाएं, वो खोलें फ़ौरन कि इमोशन हो गए हैं। वो क्या करना है, डॉक्टर साहब ने क्या लिखा है, इसको कब्ज़ हो गई है, इसको नज़ला हो गया है, इसको ज़ुकाम हो गया है, वैक्सीन कब करवानी है, वैक्सीन की अलामात क्या है, जब वैक्सीन की बीमारी आ जाए तो फिर उसकी अलामात क्या है, और जानवरों में बुखार कितनी होता है, और जानवरों में जो है ना जो वंडा कितनी देना चाहिए, और इनको जो है ना खुराक कैसी देनी चाहिए। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे भाई हौसला अफजाई करवा रहे हैं। खैर, ये मैंने व्हाट्सअप नंबर बताया है, 0331 73 47 442। इस पे एड्रेस भेजेंगे और वो इजी पैसा कर देंगे। दूसरे दिन TCS में किताब मिल जाएगी। खैर, और मुझसे अगर रब्ता करना हो और मशवरा करना हो, फ्री में सारा दिन भाई करते हैं, सदका जारिया है। मैं आपके लिए, आपकी खिदमत के लिए, नवीद भाई ने कहा है कि मेरे अपने मवेशी पाल भाइयों से आपका तारुफ करवा देते हैं, इनकी मेहरबानी है। तो मेरा अपना नंबर मैं बता दूं नवीद भाई, फिर आपके सवालात के जवाब की तरफ आऊँगा। 0333 64 83 124 0333 64 83 124। इस पे मुझसे आप मशवरा कर सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, पहले नंबर पे आपने ये बताना है, जो हमसे माल लेके जाते हैं वो बोलते हैं यार हमने दूसरा तीसरा दिन हम माल लेके गए हैं, इनकी जो आंखों में से पानी आ जाता है, इसका पहले नंबर पे आप जवाब दे दें। बगैर मुकम्मल मैं तफसील आपको देता जाऊंगा, आपने जवाब देते जाना है। जी नवीद भाई, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखें जी, हम अगर सफ़र करें एलर्जी तो होती है,
इंसानों में भी होती है, जानवरों में भी होती है। अब ये बेचारी इतनी सफ़र करके जाती हैं तो आंखों में चुभन भी होती है और दर्द भी होता है। तो उसके लिए मैं ये बताता हूँ आपको कि आप आंखों के कतरे जो हम इंसानों में डालते हैं, सबसे अच्छा कतरा टोबराडेक्स, आप टोबराडेक्स ले लें और इनकी आंखों में 3-3 कतरे डालें। 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद इनकी आंखें ठीक हो जाएंगी, पानी बंद हो जाएगा। अगर टोबराडेक्स नहीं मिल रहा, मैं दूसरा बता देता हूँ, बेट्रीसोलन आम टीका है, नियोमाइसिन है, बेट्रीसोल है और एलर्जी के लिए भी ठीक है। आप इनको जो है ना आंखों में डाल सकते हैं। छोटी सी एक पूड़ी होती है, उस पर शेर छापा हुआ है, तो वो उसको बोरिक एसिड कहते हैं। आप बोरिक एसिड की थोड़ी सी चुटकी लेंगे, इनकी आंख में डाल सकते हैं, या पानी में डाल के इनकी आंखों को धोया करें या ऐसे छट्टे मारा करें, आंखें फ्रेश हो जाएंगी और पानी बंद हो जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपने डॉक्टर साहब ये बताना है, जो नए बंदे होते हैं ना, उनको खुराक का ज्यादातर तजर्बा नहीं होता, खुराक ज्यादा दे देते हैं, उनको लूज मोशन लग जाते हैं जानवरों को। बहुत अच्छा सवाल किया है। जब भी बदहजमी होगी, जानवर बर्दाश्त नहीं करेगा, एक जगह पे और खुराक खा रहा है, आपने आकर उसकी खुराक में इजाफा कर दिया है, तो इस किताब में मैंने फार्मूला लिखा है कि कितनी देनी चाहिए। पहले आपने 300 ग्राम देनी है, फिर 400 ग्राम देनी है, फिर 500 ग्राम देनी है। आधा किलो तक पहुंचते पहुंचते आपको 3-4 दिन स्टेप वाइज आगे आगे बढ़ना है। अगर आप उसमें वंडा दे रहे हैं और हरा घास, ये तो आपको पता है, 3 से 4 किलो इसको हरा घास ज़रूरत होता है और थोड़ी सी खुश्क घास भी इसको ज़रूरत होता है, उसमें हम तूड़ी कहते हैं। उसमें अगर दाना वंडा मिला देंगे तो मोशन नहीं लगेंगे, अगर सिर्फ हरा घास देंगे तो इनको मोशन लग जाएंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पे डॉक्टर साहब आपने ये बताना है, ज्यादातर लोग इधर से माल लेके जाते हैं ना, उधर जब माल पहुंच जाए उनका, और उनको क्या खुराक देनी चाहिए जब उनका माल सेट हो जाए, जिस तरह इधर खेल कूद रहा है ना, उधर भी इस तरह हो जाए। बिल्कुल, आपने उधर जाकर उनको रिलैक्स करना है, थोड़ा ब्रूफेन का शरबत पिला देना है या दर्द की गोली खिला देनी है, पैनाडॉल या डाइक्लो का टीका लगाना है, नैरोबियान का टीका लगाना है, उनकी थकावट दूर हो जाएगी, वो फ्रेश हो जाएंगे। पानी बिल्कुल ताज़ा उनके आगे रखना है, नमक के डले पहले आपके पास मौजूद हों उनकी खुरलियों में, और आपने जो है ना वो जो पसंद कर रही हैं वो खुराक आपके इलाके में जो खुराक मुयस्सर है उनको ऐसा ऐसा खिलाएं, और जब वो आदी हो जाएं तो बिल्कुल उनको खुराक की बोहतात कर दें। कोई बात नहीं, फरबा करने के लिए जितनी खा सकती हैं वो खाएं। एट ए टाइम यक लख्त उन पे खुराक का प्रेशर डालना या उनको बिल्कुल किसी तंग जगह पे बांध देना, उससे जानवर जो है परेशान हो जाता है। उनके लिए खुली जगह हो, खुला माहौल हो, और सर्दियों से जो है ना वो उनकी हिफाजत करनी है, और ठंडा पानी नहीं पिलाना आजकल मौसम के मुताबिक, और गुड़ देना है थोड़ा थोड़ा, और जनाब उनको थोड़ा सा सौंफों का अर्क भी पिलाना है ताकि उनकी भूख बढ़ती रहे। अच्छा, ये भी आपने जवाब दे दिया है। और चौथे नंबर पे डॉक्टर साहब ये बताना है, ज्यादातर हमें कमेंट्स आ रहे ना, इनके मुंह के अंदर दाने से जिस तरह होता है ना वो निकल रहे हैं, PPR की बीमारी है, क्या है, इसके वजह से भी आपने कह लिया। बहुत गंदी बीमारी है, जरासीमी बीमारी है, मुंह का पकना, और जनाब PPR में भी ऐसे हो जाता है, मुंह खोर में भी ऐसे हो जाता है, और एक मुतादी हम उसको कहते हैं एक्थीमा, वो उनमें भी ऐसे हो जाता है कि, लेकिन आपने उसकी हिफाजत करनी है। क्या करना है, सोमोजेल लगानी है उनके मुंह के जख्मों पर, इंसानों के लिए है। अजान हो रही है मेरे भाई, इसको तो इधर करके बढ़ा भाई। ये मोहम्मदपुरी बड़ी मशहूर ज़माना नस्ल है, तो मैंने अपनी इस किताब में हर जानवर पे गज़ल लिखी है उसकी शान में। तो मोहम्मदपुरी बकरों पर भी मैंने एक गज़ल लिखी है अपने नाजरीन और अपने शायकीन और अपने देखने वालों की खिदमत में पेश करता हूँ कि मोहम्मदपुरी लाजवाब बकरे, मोहम्मदपुरी लाजवाब बकरे, मेरे वतन के गुलाब बकरे, ये रुस्तम और सोहराब बकरे, लगते हैं ये महताब बकरे, दिखाते हैं जब ये शबाब बकरे, फिर दिल मोह लेते हैं ये नवाब बकरे, चांदनी में डूबे नायाब बकरे, मुरीर के दिल का है ख्वाब बकरे। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, ये तो आपने अच्छा लिखा है। मैं अब आपको सुना रहा हूँ बकरी की कहानी। एक दिन मैं बकरी के करीब गया, मैंने उससे पूछा, बकरी जरा अपनी हिस्ट्री तो बता, अपनी कहानी तो बता। बकरी ने क्या कहा, आप सुने। बकरी ने कहा, मैं 10,000 साल से घरों में पाली जाती हूँ, मैं तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पालने की सुन्नत हूँ, और
मेरे गोश्त को ऐसे शौक से खाया जाता है मटन, और मेरा दूध जिगर की बीमारियों के लिए भी इलाज है। और मुझे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े तमाम मुझे खोल भी सकते हैं, बांध भी सकते हैं, मैं किसी से नहीं लड़ती, मैं साबिर रहती हूँ। हत्ता कि मेरी मेंगनियाँ जो है ना, ये भी ज़मीन में ज़रखेज़ी लाती हैं। और इसने कहा कि मैं शाहराए जो है ना कराक्रम से वो सफ़र करती हुई जब दराए खैबर पहुंची तो मैं पाकिस्तान में दाखिल हो गई। अब पाकिस्तान में मेरी 23 नस्लें हैं। वैसे पूरी दुनिया में बकरी ने कहा कि मेरी 102 नस्लें हैं। 102 नस्लें हैं, पाली जाती हैं हर तरह की, जहाँ जहाँ मौसम के लिहाज से, अपने इसके हिसाब से, अपना खुराक के हिसाब से। तो हड़प्पा में और मोजूदड़ू में आप जाएं, आसार कदीमा को देखें तो मेरी जो है ना वहाँ पे तस्वीरें आपको नजर आएंगी। बकरी ने मुझसे बताया कि मेरा जो है ना रेशम, बाल जो है ना वो रेशम के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और मेरे जो है ना छोटे बच्चे, मैं गरीब की गाय हूँ, बकरी ने बताया। छोटे बच्चे मुझसे खेलते हैं, खुश होते हैं। हर मौसम में, हर इलाके में मैं गुजारा करती हूँ। अगर मेरे मालिक पर कोई आजमाइश आ जाए, बकरी ने मुझसे कहा, तो मैं अपनी जान अल्लाह के सपोर्ट कर देती हूँ, अपने मालिक पे कोई दुख दर्द नहीं आने देती। ये बकरी की अपनी शान है। उसने बताया है कि मैं दुख में, सुख में, शादी में, खैरात में, सदक़े में, कुर्बानी में मैं ही अपना सर फखर से पेश करती हूँ। और कुर्बानी के मौसम पर मैं तो तमाम गुनाह मिटवा के अपने ज़िबा करने वाले का, कुर्बानी करने वाले का, उसे जन्नत में पहुँचा देती हूँ। और जितने मेरे जिस्म पर बाल हैं उतनी तो उसे नेकियां मिल जाती हैं। अगर वो मेरी अच्छी खिदमत करेगा, मुझे अच्छी खुराक देगा, मुझे मुतवाज़न खुराक देगा, वंडा देगा, खल देगा, मेरे से हाथ फेरेगा, प्यार करेगा, मेरे नाखून बनाएगा, मेरी आंखों की हिफाजत करेगा, तो मैं क्या करूंगी, पुल सरात पे बिजली की तरह उसे उड़ा के ले जाऊंगी। ये है दीनी तौर पर फायदा। दुनियावी फायदे तो बहुत हैं, इसमें फायदे ही फायदे हैं। इनका पालना सोना ही सोना है। तो मेरे भाई, आपने सुना है कि बकरी क्या कहती है? बकरी कहती है मैं घास फूस खाती हूँ, खुश्क पत्ते खाती हूँ, शाम को मैं आलीशान इनको दूध देती हूँ। मेहमान जब आ जाए वो खाली नहीं जाएगा, उसको चाय तो ज़रूर पेश की जाएगी मेरे दूध की। और ज़मीन में जो जहरीले पौधे हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, मैं उनको खा के उनको हज़म कर लेती हूँ और ज़मीन को काश्त के काबिल बना देती हूँ। ये अल्लाह तबारक ताला ने मुझे शान दी है। आजिज़ी का मैं दर्स देती हूँ अपने पालने वाले को, सब्र की तलकीन करती हूँ। घर के तमाम लोग मुझसे प्यार करते हैं, और जो है ना, जो मुझसे प्यार करता है अल्लाह तबारक ताला उसको वलायत के दर्जे तक पहुँचा देता है। ये बुज़ुर्गों से भी मनकूल है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी यही मनकूल है। तो वो बकरियां पालते थे, बकरियों पे रहम करते थे। अल्लाह तबारक तआला मेरे कलीम हैं, ये मुझसे डायरेक्ट बात करेंगे क्योंकि बकरियों की शफकत कर रहे हैं। तो मेरे भाई, ये था थोड़ा सा इस्लामी तरीका से जो इनका तारुफ। अब मेरा जो टॉपिक है ना आज का नवीद भाई, वो है ये कि हामला जानवरों की देखभाल। देखिए, हमल गिरा रहे हैं। आपने ये सवाल तो पूछा नहीं है। नहीं, ये भी पूछ रहा था ना आपसे। मुझे कितनी फ़ोन आए कि हमारे बकरियों ने बच्चे गिरा दिए, बच्चे गिरा। तो मैं आज इस पे ज़हन बना के आया कि मैं अपने भाइयों को बताऊं कि हामला जानवरों की हिफाजत कैसे की जाती है। तो मेरे भाई बात सुने, दौरानिया हमल जो है ना बकरी का, 5 महीने 5 दिन, 155 दिन हो गए डेज, और 5 महीने 5 दिन इनका जो है ना, मेरे कपड़े तो ना खा। अच्छा, ये कह रही है मुझे भूख लगी हुई है, नवीद भाई जो है मुझे चारा नहीं दे रहे इसलिए मैं कपड़े खा रही हूँ। तो हामला जानवरों की अगर हिफाजत करेंगे, उनके बच्चे मिट्टी नहीं खाएंगे। हामला जानवरों को अगर आप अच्छी खुराक देंगे तो वो दूध आपको बहुत ज़्यादा देंगी। और जब वो हामला हुआ आखिरी टाइम तक उनका दूध ना निकालते रहें, उनको रेस्ट दें 2 महीने, ताकि वो जो है ना अपना हैवाना भी बना सके और उनके हाथ फेरते रहें, उनके हैवाने पे हाथ डालें, हैवाना बड़ा होगा, दूध जो है ना ज़्यादा लेट डाउन होगा। और जनाब, हामला जानवरों को पानी ज़्यादा ज़रूरत होता है, पानी ज़्यादा देंगे
तो बच्चे में पानी की कमी नहीं होगी। अगर आपने हामला जानवर की हिफाजत ना की तो मैं आपको 10 पॉइंट बता रहा हूं, यकीन करें। अगर हामला जानवर की आपने सही तरीके से देखभाल ना की, खुराक ना दी, तो बच्चे कमजोर पैदा होंगे, बच्चे मिट्टी खाएंगे, बच्चों को दस्त लग जाएंगे और जेर रुक जाएगी और जानवर आवाज देने लग जाएगा, प्रोलैप्स हो जाएगा, जानवर को सूतक हो जाएगी, बैठ जाएगा, जानवर के पेशाब में खून आना लग जाएगा, जानवर को आंकड़ा हो जाएगा, जानवर कमजोर होता जाएगा, प्रोडक्शन नहीं है। जब आप हामला जानवर की हिफाजत करेंगे तो बच्चे भी सेहतमंद होंगे, आपका जानवर भी आपको दुआ देगा। और ये आखिरी हमल के 3 महीने तो बहुत ही अहम हैं, क्योंकि पहले बच्चा छोटा सा होता है, इन दिनों में फिर इसकी बढ़ोतरी होती जाती है, 1 महीने में 2 किलो तक भी ये बढ़ जाता है आखिरी महीनों में। तो इसलिए मेरे भाइयों से ये गुजारिश है कि जो जानवर हामला हैं आपके, उनको सर्दी से बचाएं, पूरी खुराक दें और उनको सब्ज चारा भी डालें, बिल्कुल खुश्क पे ना रखें, और उनको हिफाजती की जात, अगर फर्ज के आपके रेवड़ में किसी बकरी ने बच्चे गिरा दिए, बाकी हमला जानवरों को हिफाजती टीका भी लगवा दें ताकि वो हमल ना गिराए। वो कौन सा है? वो है प्रोजेस्टेरॉन 2 सीसी, पहले भी बताया था। और अपने जानवरों का खून जरूर चेक करवाएं, मुफ्त चेक कर देते हैं सरकारी अस्पताल में, उसमें पता चल जाएगा कि आपके जानवरों में वो जरासीम तो नहीं है, बरूसेल्ला, जो जानवरों को अबॉर्ट करता है, बच्चे गिरवा देता है, या इनका खून पीने वाले जरासीम तो नहीं है जिनमें बबेजिया है, एनाप्लाज्मा है, थिलेरिया है। इसीलिए माँ सेहतमंद होगी तो बच्चे सेहतमंद होंगे, और सेहतमंद मवेशी, सेहतमंद कौम, सेहतमंद मवेशी, सेहतमंद पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।